प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शहद की मक्खी हाजिर हुई और नबी पाक के मुबारक कानों के पास आकर भुनभुनाने लगी। आपने देखा होगा शहद की मक्खी की आवाज कुछ नॉर्मल मक्खी की आवाज से हटकर होती है। अच्छा, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अकीदा देखो। साहबी कहते हैं हुजूर ये शहद की मक्खी आपकी बारगाह में क्या अर्ज कर रही है? अल्लाह अकबर। यानी साहबा जानते थे कि मेरे आका सबकी बोलियां जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शहद की मक्खी मुझे अर्ज कर रही है कि हुजूर आपके साहबा हमारे इलाके में आए हैं, रोटी है और खाने के लिए उनके पास सालन नहीं। हम शहद की मक्खियों में ये बेचैनी पाई जा रही है। हुजूर करीब ही हमने एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम तो उठाकर नहीं ला सकती, आप किसी साहबी को हमारे साथ भेजें, वो शहद ले आएं ताकि आपके साहबा रोटी के साथ शहद खाने लगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि ए अली जाओ और जाकर शहद का छत्ता ले आओ। मौला अली जाते हैं और शहद का छत्ता तो लेकर आते हैं। अब वो सहाबा जो थोड़ी देर पहले सिर्फ रोटी खा रहे हैं, अब उस रोटी के साथ साफ शफाफ मीठा लजीज शहद खाने लग गए। वही मक्खी या कोई और मक्खी फिर भुनभुनाने लगी। साहबी नर्स की हुजूर अब क्या कह रही है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने इससे सवाल किया है, ये उसका जवाब दे रही है। सुभान अल्लाह। एक तो नबी पाक उस मक्खी की बोली समझ भी रहे हैं और मेरे आका गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया ये तो बताओ शहद बनाती कैसे हो? ये हदीस पाक का इस वाक़े का मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। वो मक्खी कहती हुजूर हम जो है वो मुख्तलिफ बागात में जाते हैं, फूलों का रस चूसती हैं और हमारा एक पूरा ग्रुप होता है, पूरा एक काफिला होता है, और जब अब वो रस चूस कर हम शहद बनाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का सवाल फरमाया, अच्छा आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कभी गुलाब की पत्ती हम खाएं तो वो तो खाई जाती है, मगर चंबेली या और बाकी फूल तो बड़े कड़वे होते हैं। आका ने फरमाया कि फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, कुसीला भी होता है, फीका भी होता है, ये सब मिल मिलाकर शहद जैसा मीठा कैसे हो जाता है? शहद की मक्खी अर्ज करती हुजूर बात यह है कि जब हम फूलों का रस चूस लेती है ना, जब वापस छत्ते की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं, वापस आ रहे होते हैं, तो हमारा एक सरदार होता है, उस पूरे काफिले का एक लीडर होता है, और जो यहाँ पर किसान मौजूद होंगे, खेती बाड़ी करने वाले, या जिनका शहद के हवाले से कुछ मालूमात है, तो आज साइंस भी बताती है कि ये पूरा जो छत्ता है इसका पूरा फलसफा क्वीन बी मलका मक्खी के गिर्द घूमता है। वो एक मलका मक्खी होती है जिसके ऑर्डर पर वो सारी मक्खियां चलती हैं। आज साइंस ने पहचाना है, उस मक्खी ने 1450 साल पहले अर्ज किया था हुजूर हमारा एक काफिले का अमीर होता है, जब हम वापस आते हैं या रसूल अल्लाह वो आप पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है, और हुजूर उसकी देखा देखी जितनी मक्खियां हैं सब आप पर दुरूद भेजती हैं। या रसूल अल्लाह ये कोई और कमाल नहीं है, ये आप पर दुरूद की बरकत है कि फूलों का कड़वा फीका रस जो है वो शहद जैसा मीठा हो जाता है। शहद में शिफा भी है ना। सारे हकीम कहते हैं क्यों ना शिफा हो, जो बनता ही नबी पाक के दुरूद की बरकत से हो तो उसमें क्यों ना बरकत हो। अब उलमाए किराम ने ये वाकया नकल करने के बाद बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, क्या खूबसूरत मदनी फूल हमें अता फरमाए। उलमा कहते हैं जब दुरूद पाक की बरकत से फूलों का कड़वा फीका रस शहद जैसा मीठा हो सकता है, तो अगर किसी मुसलमान की जिंदगी में गुनाहों की कड़वाहट हो, बदआमालियों की फीकावट हो, अगर वो चाहता है कि जिंदगी नेकियों की मिठास से तरबतर हो जाए, तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर ले, वो दुरूद पाक की कसरत करना शुरू करे, अल्लाह उसकी जिंदगी को भी शहद जैसा मीठा कर देगा।